यूपी के उन्नाव में नगर पालिका परिषद ने लोगों को एक बेहतरीन ऑफर दिया है। यहां नगर पालिका परिषद ने वैक्सीनेशन को गति देने और कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जीतने पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसने उन्नाव के वार्ड की सूरत ही बदल दी है। कोरोना भगाओ, इनाम ले जाओ। ये लुभावना ऑफर इन दिनों उन्नाव के मुस्लिम बहुल इलाके में हर किसी की जुबान पर है। अलग अलग वार्ड के ज्यादातर सभासद इनाम की राशि अपने वार्ड के नाम पर करना चाह रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों उन्नाव के कई इलाकों की सूरत ही बदल गई है। सफाई का काम हो या सैनिटाइजेशन का, सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वैक्सीनेशन और साफ सफाई को लेकर भ्रम का माहौल बना था। लोग टीका लेने से हिचक रहे थे, जिसके मद्देनजर बांगरमऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इजहार खां उर्फ गुड्डू ने एक अनोखा रास्ता निकाला। इन्होंने बांगरमऊ को कोरोना मुक्त करने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। फिर क्या था, देखते ही देखते वार्ड का नजारा ही बदल गया। प्रोत्साहन के रूप में हमने एक नई पहल करते हुए, चूंकि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान कम जा रहा था, इस वजह से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए एक उसी निर्माण कार्य को में 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन है मात्र। बांगरमऊ में इन दिनों अपने अपने वार्ड को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सफाई कर्मी भी दिन रात जुटे हैं। कहीं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है तो कहीं वार्ड के लोगों की कोविड जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वार्ड में बाहर से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेक पहल में नगर पालिका कर्मियों के साथ साथ सभासद और स्थानीय लोग भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। घर घर जाकर के साफ सफाई स्वच्छता के साथ सैनिटाइजेशन का, प्रत्येक घर का सैनिटाइजेशन का कार्य करती है और उस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उनका थर्मल जो है स्कैनर से तापमान मापते हैं। बेशक लोगों के उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही बांगरमऊ के कई वार्ड कोरोना मुक्त हो जाएंगे। उस पर सोने पर सुहागा ये कि अगर बांगरमऊ में यह प्रयोग सफल रहा तो देश के कई राज्यों के लिए मॉडल भी बन सकता है। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। लगा वो जरा टिका लगा, जब अपनी बारी आए टिका लगा। वो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टिका लगा वो जरा टिका लगा, वो जरा टिका 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 लगाया क्या। और अब बात बिहार में बाढ़ जैसे हालात की। जमुई में क्यूल नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बांधों का कटाव शुरू हो गया है। शहर के त्रिपुरारी घाट से कल्याणपुर घाट तक कई जगहों पर कटाव देखा गया है। स्थिति बेहद गंभीर है और इस हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले से बहने वाली क्यूल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस साल भी जल स्तर बढ़ने से कटाव जारी है। जैसा कि जमुई शहर से यह क्यूल नदी गुजरती है
और देख सकते हैं कि शहर का किनारे का जो हिस्सा है, या यूँ कहें कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये त्रिपुरारी घाट है, और यहाँ पर किस तरह से कटाव हो रहा है सामने तस्वीर है, देख सकते हैं। ये बीते 2 दिनों की तस्वीर है। 2 दिन पहले हालात यहाँ पर कुछ और थे, लेकिन जो पानी बढ़ा नदी में और पानी का बहाव तेज हुआ, जिससे कटाव भी बढ़ा है, और ये स्थिति है कि कटाव हो रहा है। ज़्यादा खेत, किसानों का खेत नदी में समा गए। अगर बात यहाँ करें, एक शख्स है यहाँ पर स्थानीय, उनसे पूछेंगे, अच्छा पहले पानी का बहाव किधर था? पूरब साइड में था। पूरब से? पूरब इधर दब गया, पश्चिम बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा कट गया है। हाँ। ज़मीन भी चला गया बहुत ज़्यादा इसमें। ज़्यादा ज़मीन चला गया। हाँ। अभी देखा जाए तो हाल के दिनों में ये कटा हुआ है। हाँ, यहाँ हाल कटा, इधर 1-2 रोज में कटा है। 1-2 रोज? हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसा कि देख सकते हैं, और इनका कहना है कि 1-2 दिनों में ये कटा हुआ है, और हालात ये है कि अगर इस कटाव को रोकने का इंतज़ाम नहीं किया जाए तो स्थिति खराब होगी, और आने वाले दिनों में कटाव से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, खास करके किसानों का और वैसे ज़मीन मालिकों का जिनका ज़मीन नदी में समा जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बगहा में मधुबनी और भितहा दोनों प्रखंडों को जोड़ने वाली इकलौता संपर्क पथ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पिछले साल भी ये सड़क टूटने के कारण 500 घरों की आबादी बाढ़ में फंस गई थी। लोग लगातार मदद की अपील कर रहे हैं, पर लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन को जानकारी भी नहीं है। देखिए रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। वो पूरी तरह से टूट गया है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों ने गांव से एक ट्रैक्टर जो इकलौता सहारा है वो बना है, जो हम लोगों को वहां तक ले जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की टीम जो है वहां अभी तक नहीं पहुंची है, और हम लोगों की कोशिश है कि वहां तक जाएं और जो गांव की हालत है, जो लोगों वहां जो फंसे हुए हैं उसकी कैसी स्थिति है वो आप तक पहुंचाएं। तो ये एक ट्रैक्टर जो है इकलौता सहारा बना है वहां तक पहुंचने का, और हम लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा में आए बाढ़ की कुछ वैसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जिला प्रशासन की अभी तक नजर नहीं पहुंची है, और जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी मदद का। और अभी हम बगहा में मौजूद हैं, और आपको बता दूं कि बगहा के मधुबनी प्रखंड और भितहा प्रखंड, अगर दोनों प्रखंड के जाने का जो संपर्क रास्ता है, संपर्क पथ है, वो यही है। लेकिन यह इसकी क्या हालत हो गई है उसकी जरा तस्वीर देखिए। इन पथ के जरिए अगर आप जाना चाहते हैं भितहा ब्लॉक में, तो यहाँ से आते हुए यहाँ पूरी सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट गई है, और लोगों की जो है आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध है, बिल्कुल बंद हो गया है। और ये ज़रा देखिए कि पूरी जो सड़क है वो कैसे टूट गई है, लगभग 30 फीट के लगभग। और गांव के जो भितहा प्रखंड के जो गांव के जो लोग हैं वो उधर ही फंसे हुए हैं। ये गांव से मतलब उस गांव में जाने के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ भी बाढ़ से पूरा डूबा हुआ है सब। देखिए पूरा सारे फसल है इसमें, सब में गन्ने की खेती है, किसी में धान का बिया गिरा हुआ है। अभी तक कोई देखने नहीं, न ब्लॉक से आया न कोई जिला से आया। बाबा से लेकर के जाएंगे, अब हम लोग का जब साधने नहीं है, अब कोई यहाँ का मुखिया सुखिया कोई भी नहीं जानकारी होगा। वो पूरी तरह से अवरुद्ध है, दोनों तरफ फंसे हुए लोग हैं, बावजूद ये जानकारी नहीं है। न्यूज़ 18 आगाह कर रहा है, ये अपील कर रहा है कि जो जिला प्रशासन की टीम हो या फिर जो भी है यहाँ पे मदद पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि लोग जो आवाजाही है वो शुरू हो सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। गोपालगंज में गंडक के पानी के चलते तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट है, इंजीनियरों की टीम भी लगा दी गई है। ड्रोन कैमरे से तटबंधों की निगरानी की जा रही है। सारण बांध और उसके समांतर बने रिंग बांध की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। डीएम खुद मांझागढ़ के भैंसही और पुरैना में मुस्तैद हैं। उन्होंने तटबंधों में रेन कट, सीपेज और कटाव का जायजा लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।